नमस्कार साथियों, मैं कैलाश यादव जय पलियार स्टूडेंट साइबर कैफ़े में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आंगनबाड़ी में जो भर्ती आया है उसके बारे में। और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है बाल विकास में पुष्टार अनुभाग लखनऊ 29 जनवरी 2021 से इसका नोटिफिकेशन आया है। इसमें जो विषय है सम्मिलित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रम सहायकों के मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनरुद्धार महोदय। संबंधित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी है। और हम यहाँ देखेंगे मानदेय संविदा नियुक्ति के संबंध पूर्व निगम में समस्त शासनाधिकारियों का अग्रवीत करने द्वारा समय विचार जन प्रक्रिया निम्नलिखित प्रख्यापित की जाती है। शैक्षिक योग्यता जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व मिनी केंद्र की कार्यकर्ता हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा सहायिका हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 5 उत्तीर्ण होगी। आयु सीमा जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायकों पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए। आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर चयन हेतु अधिकतम आयु जो होगी वो 50 वर्ष की होगी। और सेकेंड है आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के कार्य के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं सहायकों के लिए कक्षा 5 जैसी भी स्थिति हो का स्कूल से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। और जो तीसरा है 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। चयन प्रक्रिया अर्हता हेतु इसका पहला है सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका जिनकी न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो। और सहायिका से कार्यकर्ती के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की नियुक्ति चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को प्रथम वरीयता देते हुए किया जाएगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गरीबी रेखा हेतु आय का निर्धारण समाज कल्याण विभाग के शासनाध्यादेश संख्या 22/2015/21/23/26/2/2015 दिनांक 14/9/2015 के अनुसार होगा। समाज कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक 14/9/2000 में आयु सीमा हेतु कट ऑफ निर्धारित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में जो जिसकी आय होनी चाहिए 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित किया गया है। और सहायिका के उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा वार्ड निवासी के नीचे यापन करने वाली विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्रों में निवासी गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाली तलाकशुदा प्रत्येक महिला आंगनबाड़ी करते एवं सहायिका और मिनी के लिए अनिवार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वह उसी ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्रों में उसी ग्राम की निवासी हो। निवास एवं आय के संबंध में उप जिलाधिकारी तहसीलदार के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। विधवा तलाकशुदा परिपक्वता महिला से के संबंध में नियमानुसार सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला के उपलब्ध न होने की दशा में गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के चयन के किए जाने विचार किया जाएगा। यदि ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जा सकता है। आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा चयन की प्रक्रिया संबंधित जनपद जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा NIC से केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर जनपद की NIC को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे समरूपता बनी रहे एवं अभ्यर्थियों का आवेदन पढ़ने सुगमता विज्ञान प्रकरण होने के उपरांत चयन प्रक्रिया 45 दिवस में पूर्ण कर ली जाएगी। चयन समिति गठन, इसमें जो चयन समिति का गठन होगा वो इस प्रकार होगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायक भर्तियों के हेतु चयन शहरी ग्राम क्षेत्र हेतु चयन समिति का गठबंधन निम्नलिखित किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी के स्तर का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अध्यक्ष, जनपद का जिला कार्यक्रम के अधिकारी, सदस्य सचिव, जनपद स्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति का अच्छी ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य, जनपद स्तरीय अन्य पिछड़ी जाति ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य, जनपद में तैनात समूह क अथवा ख की महिला अधिकारी सदस्य, संबंधी परियोजना का बाल विकास अधिकारी सदस्य। चयन समिति की बैठक में किन्हीं 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, किंतु उसमें अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। जो सदस्य अनुपस्थित होगा उसका विवरण अंकित किया जाएगा। मेरी सूची जो है इसका तैयार किए जाने की प्रक्रिया में एक ही श्रेणी में से एक पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 45/10 बराबर 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को 59% अंक प्राप्त हुए तो उसे 59/10 बराबर 5.9 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार की ग्रेडिंग एवं CGPA पद्धति में प्राप्त अंक की अंकगणित किए जाएंगे। इंटरमीडिएट अनुसार प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर इसी प्रकार अंक प्रदान किए जाएंगे। इससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे। समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो वरीयता अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी अंक आयु भी समान हो तो शैक्षिकता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। जो आरक्षण है, आंगनबाड़ी करते हुए मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों सहायकों नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित शासनादेश का अनुपालन किया जाएगा। निजी आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता सहायकों के चयन के संबंध में पूर्व में कई बार चयन कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन आरक्षित वर्गों के पात्र अभी अभ्यर्थी न होने के कारण चयन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकती। उनमें से अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के आरक्षित पद हेतु अधिकतम 2 बार विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाएगी और यदि आरक्षित वर्ग के संबंध में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो संबंधित ग्राम सभा, न्याय पंचायत क्षेत्र में पुनः आवेदन पर आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद भी यदि पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो पूरी परियोजना में आरक्षण की स्थिति का पुनः आकलन कर लिया जाए और इस केंद्र को अनारक्षित करने हेतु आवश्यकता हो तो किसी अनुसूचित के आरक्षण के स्वयं लिया जाए, जिसमें आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थी उपलब्ध हो। यदि परियोजना स्तर पर उपयुक्त कार्रवाई किए जाने के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो जनपद पर स्तर जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा आरक्षण का आकलन कर लिया जाए और परियोजना के अभ्यर्थी न होने के कारण उसकी प्रतिशत आरक्षण करते हुए पूर्ण कर ली जाए। इन दोनों स्थितियों में जिलाधिकारी अनुमोदन आवश्यकता अनिवार्य होगा। नियुक्ति जो है उसका इस प्रकार है। चयन समिति द्वारा संतुष्ट की गई चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। जैसे नियुक्ति की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका नियुक्ति प्रभारी के जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। तैनाती आदेश से स्वीकृत केंद्र के मूल निवास स्थल का भी उल्लेख होना अनिवार्य होगा। अर्थात एक ग्राम सभा वार्ड में कई केंद्र सृजित हों तो केंद्रों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की वरीयता कायम में रखा जाएगा। यदि किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका की शादी के पश्चात उसकी ससुराल के ग्राम सभा, न्याय पंचायत, वार्ड, शहरी क्षेत्रों के में अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र सहायिका पद रिक्त है तो उसमें समायोजित अपेक्षित किया जाएगा। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी सहायिका परीक्षा आयोजित की जा सकती है, इस संबंध में उनका प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को अनुमति प्राप्त करने में सम्मिलित किए जाने पर विचार किया जाएगा। उक्त स्थिति में सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो। एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार के 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक पद नहीं की जाएगी। यदि वर्तमान में कार्यरत कोई आंगनबाड़ी करते मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक पद पर जैसे ग्राम प्रधान, उप प्रधान, ग्राम सभा सदस्य, क्षेत्र समिति सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका सदस्य एवं सभासद, पार्षद तथा मेयर आदि पर निर्वाचित हो जाती हैं तो उस वक्त मानदेय से निर्वाचित घोषित होने के बाद शपथ
लेने की तिथि से स्वतः समाप्त की जाएगी। इसके अलग से नोटिस दिए जाने की बाध्यता आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका चयन के बाद मूल निवास से संबंधित अपना गांव छोड़ देती हैं या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती हैं या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र रहने लगती हैं, ऐसी परिस्थितियों में मानदेय सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ मिनी वार्ड की सहायिका पद चयनित जब रिक्तियों की जिनपद की जाएगी। कृपया इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा शासनादेश से निर्गत होने के पश्चात यदि पूर्व कोई चयन की प्रक्रिया जनपद प्रारंभ की गई हो तो उसे निरस्त कर दिया जाए। समझ अपेक्षा की जाती है कि अपने कुशल नेतृत्व में प्रभावी नियंत्रण कार्रवाई पूरी तरह समाहित कर देंगे। आज के लिए बस इतना भी। आगे हम नोटिफिकेशन देते रहेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।